आनंद है इस भगवान इस पोथी के तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वक्ते। हमारे पंडित जी है, संगीताचार्य जी है, हमारे आचार्य जी है ना, तो अनेक अनेक सबका स्वागत के लिए जो भी आते हैं। अब जब आप देखो आप 3 बजे बैठ जाओगे, 4-3 बजे बैठ जाओगे, तो आपके साथ पंडित जी भी सुंदर सुंदर भजनों का बखान करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको भी आनंद आएगा। इसलिए सज्जनों, तो महाराज क्या हुआ, इनका सबका उद्धार हुआ। और आगे थोड़ा भागवत के जो विशेष जो वो है भागवत के बारे में कि भागवत में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन सज्जनों क्या हुआ, जब देखा कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो प्रहलाद अर्जुन जितने भी थे सबके सब आ गए। तरल गगतया चोथवा कांस्य धारी वीणा धारी सुरसी स्वर कुशलतया। नारद जी भी आ गए। अब अनेक संगीत है ना, तो कोई अपना ढोल पकड़ के आ गया, कोई बांसुरी पकड़ के आ गया, कोई वायलिन पकड़ के आ गया, कोई तानपुरा पकड़ के आ गया, अनेक सब पकड़ के आ गया। और सब खुश हो गए और सबके सबने चारों भैयाओं का धन्यवाद किया। गोकर्ण जी का धन्यवाद दुग्धधारी ने किया, सुखदेव जी का धन्यवाद परीक्षित जी ने किया, और 88,000 मुनि गणों ने सूर्य जी का धन्यवाद किया। अनेक दर के लिए कथा हमारे और आप तक आई है। तो महाराज इस प्रकार बोले हमें इस कथा को सुनने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और कब सुननी चाहिए, इसका विधि विधान को थोड़ा बहुत बता दीजिएगा, ध्यान देना। तो सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित जी को कि महाराज पहली बात सुने, कथा सुनने के लिए पहला नियम है कि कथावाचक जो बैठे हुए हैं उनके सन्मुख होकर कथा सुननी चाहिए। कथा कैसे सुननी चाहिए? सन्मुख। भगवान ने बोलते कि सन्मुख होई जीव मोहि जबाहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। अब बोलते पापा भगवान के सन्मुख हो जाए तो भगवान जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देते। और कथा का जो विशेष विधान है, बोले महाराज कथा हमको कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, इसका विधान बता दीजिएगा। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित जी से बोले राजन, अगर किसी आत्मा के निमित्त या भागवत किया जाए तो उसके जो तिथि होती है उसको तय करके श्रीमद् भागवत का वाचन कराओ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले महाराज अगर किसी को अपने शौक में कराना हो तो बोले महाराज वो तो अकामा सर्व काम हुआ, ये तो अकाम सकाम पूजा हो गई। पितृ निमित्त के लिए तो स्वार्थ है कि हमारे पितरों की सदगति हो, लेकिन जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण का वैसे ही कथा का पांडा लगा के बखान करा दिया वो सर्वोपरि है। इस प्रकार बताया। बोले महाराज तो हमें कितने ब्राह्मण रखने चाहिए? बोले महाराज ब्राह्मण तो रखने के लिए तुम कुछ भी रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 9 रख सकते हो। भगवान ने तुम्हें खूब दे रखा है तो 11 दे सकते हो, और ज्यादा दे रखा तो 21, और ज्यादा तो 51। बोलो जी ब्राह्मणों का भला तो होगा लेकिन जो विधान है वर्णम पंच विप्राणाम कथया कथा भंग निवर्तये, वैसे जो असली विधान है वो 5 ब्राह्मणों का है। कम से कम 5 ब्राह्मण होने जरूरी है भागवत में, इनका विधान है, वर्ण किया जाता है। बाकी सामर्थ्य अनुसार कोई कितने भी करे अलग बात। अरे बोले राजन कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजये। सबसे पहले जब पूजन को स्टार्ट करते हैं तो गणेश भगवान जी का पूजन करना चाहिए। देखो भगवान विष्णु जी सर्वोपरि है, लेकिन वहाँ भी गणेश जी को ये सर्व आगे माना जाता है। तो गणेश जी अरे बोले महाराज व्रत रखना है कि नहीं रखना है? सुखदेव जी हंसने लगे, बोले राजा परीक्षित एक बात बताऊं, खाना खा के सुनोगे तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन एक बात है इतना भी मत खाना कि तब नींद आने लग जाए, तब उठ जब ये भगवान का कुचौल होता है। इतना भी मत खाना कि कथा में परेशानी हो, और इतना भी नहीं खाना, बिल्कुल ही भी नहीं खाना कि पेट में चूहे कूद रहे, हे भगवान कथा कब हुए तो शाम का खाना खोल में तो कोई फायदा नहीं है ऐसी कथा सुन के। कहने का मतलब शर्त एक है कि कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए, चाहे तुम खा के सुनो चाहे न खा के सुनो, कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए। ये साफ साफ लिखा है।
तो बोले महाराज ये भी तुमने सही बता दिया, कब ये बता दो कि कथावाचक जिसको आप व्यास बनाओगे वो व्यास कैसा होना चाहिए। आप बोलते एक से एक चीज है। बोले कथावाचक पहली बार है ऐसा होना चाहिए कि जो निर्लोभी हो, जो मीट मांस वगैरह इन चीजों से दूर रहे, जो शुद्ध हो, ऐसे व्यास को गद्दी में विराजमान करना चाहिए। बोले ऐसे व्यास को करोगे तो तुम फायदे में रहोगे। यही नहीं कि अपने रिश्तेदारी में हमारा फलाने का मेरा फलाना व्यास है, रिश्तेदारी में बैठा दिया, चाहे वो भांग पीता हो दारू पीता हो, बिठाओ। ऐसे अर्थ से कभी नहीं बिठाना, उसके अंदर योग्यता देखना, तब उसे व्यास गद्दी में बिठाना। ये बताया, क्योंकि आजकल बहुत दुख होता है, हमारी तो लाइन यही है, बहुत दुख होता है अनेक व्यासों से। आजकल तो जजमान भी वैसे हो गए कि महाराज मेरी फैक्ट्री अच्छी चल जाए तो मैं भी भागवत करा दूंगा। नहीं होता है। व्यास जी बोलते थे चिंता मत करो, मेरी 1000 रुपए दक्षिणा दे देना, अब बाकी ब्राह्मणों को भी दे दे। अब ध्यान देना सच, जो व्यास पीठ में सर्वोपरि माना जाता है, चाहे वो जवान हो चाहे बूढ़ा हो, लेकिन कितना बुजुर्ग भी हो, उससे सर्वोपरि व्यास माना जाता है। सब में सर्वोपरि और सर्वोत्तम माना जाता है। और उस व्यास पीठ में बैठा हुआ विराजमान व्यक्ति अगर अपने मुंह से बोलता है कि मुझे इतनी दक्षिणा है, तो धिक्कार है सज्जनों ऐसे व्यास। आजकल वो ऐसा रहा है। अरे सुखदेव जी ने तो राजा परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति करा दी, क्या सुखदेव जी ने उनसे पैसे लिए? बोलो भागवत में कहाँ लिखा है? दर्भ दक्षिणा का तो कोई विधान भी नहीं है। विधान ये है कि पूजा करके षोडशोपचार करके दर्भ दक्षिणा समर्पयामि का विधान है, पर ये नहीं है कि व्यास अपने मुंह से बोले कि मेरी इतनी दक्षिणा। अरे जिन भगवान के कारण तुम खा रहे हो, जिन भगवान के प्रचार प्रसार के लिए तुम इतने जगह जा रहे हो, और तुम बोलते हो कि अपने मुंह से कि मुझे इतने चाहिए, धिक्कार है सज्जनों। तो कभी ऐसे व्यास को मत बिठाना गद्दी पे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अपने रिश्तेदारी में हो चाहे कोई हो, है ना। मेरा इस व्यास से किसी को गलत संदेश देना पहुंचाना नहीं है, सिर्फ मैं एक सत्यता के रास्ते पे चलता हूँ, चाहे कोई मेरा ब्राह्मण हो। मैं सच बताऊँ, मेरे को देख के बहुत ब्राह्मण ईर्ष्या भी करते हैं, मैं सच बता देता हूँ। इस व्यास से इसीलिए करते हैं क्योंकि मैं व्यासों के या ब्राह्मणों के बिल्कुल टारगेट मेरे रहते हैं। क्योंकि जो व्यसनी ब्राह्मण होता है, व्यसनी व्यास होता है, मैं कभी उसको सम्मान नहीं देता। सही बात। जो ब्राह्मण पुराण में, पद्म पुराण में, भविष्य पुराण में, भागवत पुराण में, देवी भागवत में यहाँ तक लिखा है, जो व्यास की बात तो छोड़ो, तो बहुत ऊपर की बात है। ब्राह्मण, एक छोटा सा ब्राह्मण अगर प्याल, बीड़ी, सिगरेट, दारू वगैरह, मदिरा उसके अंदर व्यसन है, वो जिस ब्राह्मण जिस जजमान की पूजा करता है, वो जजमान नरक जाता है, और वो ब्राह्मण अगले जन्म में गांव का कुत्ता बनता है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए सज्जनों, ब्राह्मणों शमुखमान, भगवान ब्राह्मण का मुख है, और भगवान का मुख है, मुख का काम है प्रचार करना, ज्ञान का प्रचार करना। ये नहीं कि सत्यनारायण की कथा हो रही है और पंडित जी पहले एक पैक लगाओ, मैं भी एक पैक लगाता हूँ, तब हो रहा है बोलो सत्यनारायण भगवान की हो रही है कथा। कभी सफल नहीं। ध्यान सर्वोपरि चुनना। हमारे कहने का मतलब नहीं है कि मैं नहीं खाता हूँ तो आप मेरे को चुनो, नहीं। जिसके अंदर आपको सर्वगुण संपन्न लगे उसको आपको हमें। और जो निर्लोभी हो, निर्लोभी ब्राह्मण, आप सुबह पूजा में भी बात आ रही थी, आचार्य लोगों में तो बता रहे थे, है ना। तो ब्राह्मण अगर लोभी हो, उसके अंदर अगर ये चीजें हो तो उसका पतन जल्दी हो जाता है। ब्राह्मण का ही पतन क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ब्राह्मण भगवान के शरीर से तीनों चीजें हैं, चारों चीजें हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ब्राह्मण को सर्वोपरि माना जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमान, भगवान के दो मुख है, ब्राह्मण और अग्नि, अग्नि दो मुख। अब जिस मुख से ब्राह्मण को प्रचार प्रसार करना चाहिए, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए, पर उस मुख से अगर पंडित जी मच्छी खाएंगे, मीट खाएंगे, मटन चिकन खाएंगे तो बोलो शोभा देगी? सच बोलना, दिल से बोलो, गलत बोल रहा हूँ। तो पहले ब्राह्मण खुद शुद्ध हो जाए, तब और सदा शुद्ध हो जाएंगे।
एक दूसरे को हमारे तो जब भागवत हुई थी रामनगर कहाँ पे हुई थी भागवत, तो उसमें पेपर में न्यूज वाले आए थे तो कथा कह रहे थे वो लेके गए थे, बहुत अच्छा न्यूज जीते न्यूज दे रखी थी उन्होंने पेपर में कि भटकते हुए समाज को नई दिशा ब्राह्मण दे सकता है। कब दे सकता है? जब शास्त्र के अनुसार वो खुद चली। ये नहीं कि तुम पूजा करा रहे हो, जिस ब्राह्मण के जिस जजमान के पास सामर्थ्य नहीं है वो 1 रुपए चढ़ा रहा है तो तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है कि तुम बोलो 10 रुपए चढ़ाओ। कहीं कहीं तो ऐसा होता है उन्हें जेब से भी देना पड़ता है, सब जगह ही थोड़ी होता, परिपूर्ण तो थोड़ी होती है। इसलिए सच अनेक बताया कि ऐसे ऐसे का चयन करें। और महाराज भोजन के बारे में बताया और बोले कि जितने भी अपने बंधु बांधवों को सबको न्योता देना चाहिए, कथा में जितना हो सके विशाल सभा करानी चाहिए। विशेष में हजारों लोग बैठे, किसी को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन ऐसा भी है देश काल परिस्थिति के अनुसार हम लोगों को चलना पड़ता है। अब यहाँ पे ऐसी व्यवस्था तो करे इतना है तो उसने भी संतुष्ट होना पड़ता है, अब वो करना पड़ता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से जनों आज की कथा हम यहीं पे विराम देते आज की कथा को, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। आरती भी होगी, फिर एक भजन होगा सुंदर, और आज की कथा यही। और कल की कथा में अनेक भगवान के बहुत सारी अच्छी कथाएं आएगी। और हमारे पास सज्जनों क्षमा चाहते हैं परिवार के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी, क्योंकि हमारे पास 5 दिवसीय कथा है और इसमें भी अगर कोई भूल चूक हो हमारे द्वारा कोई कथा छोड़ जाए तो आप मत बोलना कि हमने तो वो भी सुना था ये भी सुना था, क्योंकि 5 दिन की कथा है। पर लेकिन कोशिश ये रही आपको सब, मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं कभी कथा छोड़ता नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है, लेकिन मेरा मानना है मैं सब पूर्ण करता हूँ। चाहे मैं पूरी कथा ना करूं, मैं ऊपर लेके चले जाऊं, बता देता हूं इसमें ये है, फलाने अध्याय में ये है, फलाने में ये है, वो बता दो, लेकिन छोड़ना कभी नहीं चाहिए, वो अपने लिए पाप होता है। ठीक है, तो आज की कथा यही विराजमान, सभी को प्रणाम। और पुनः कल की कथा में हम सबके सब इकट्ठा होंगे और एक छोटा सा भजन आइए, उसके बाद सबके सब आरती करेंगे और आरती करने के बाद अपने अपनी जगह सब खड़े होकर आरती करेंगे। पहले एक छोटा सा भजन आइए, एक छोटा सा गढ़वाली भजन भगवान भोले शंकर जी का। आइए सब झूमते झूमते नाचेंगे गाएंगे। नृत्य में तो गायन में 2 चीजें हैं, गायन है, वाद्य है और नृत्य है। संगीत में जहाँ पे गायन होता है, बोला जाता है, वहाँ वाद्य होता है, मतलब बजाया जाता है, तो उसके साथ नृत्य भी होता है। वैसे जबरदस्ती नहीं है, ये मत बोला कि जबरदस्ती कर रहे नाचो, लेकिन फिर भी बता अरे बम 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 भोला नाच शंभो, 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 छम छम नाच गए 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 भोला नाच शंभो। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि भगवान की कथा में अगर आप नाचोगे तो आपको कुछ घाटा होगा, इतना ध्यान देना, लेकिन जितना हो सके नाचना चाहिए, कीर्तन भजन करना चाहिए। क्या बम 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 भोला नाच शंभो, बम बम भोला नाच शंभो, छम छम नाच गए भोला नाच शंभो, छम छम नाच गए भोला नाच शंभो। एक हाथ सूले बाबा है का हाथ डमरू, एक हाथ सूले बाबा है का हाथ डमरू, एक हाथ सूले बाबा है का हाथ डमरू, एक हाथ सूले बाबा एक हाथ डमरू, ढोल माला की माला खुटियों माँ घुंघरू, ढोल माला की माला खुटियों माँ डमरू, एक
भोलानाथ शंभो भोलानाथ भोलानाथ शंभो छम छम नाच गए भोलानाथ शंभो छम छम नाच गए भोलानाथ शंभो छम छम नाच गए भोलेनाथ शंभो बम बम भोलानाथ भोलानाथ शंभो बम बम भोलेनाथ भोलेनाथ शंभो रटे जा राम नाम रटे जा राम नाम रटे जा श्याम नाम रटे जा श्याम श्याम रटे जा श्याम नाम रटे जा गाए जा राम नाम गाए जा राम नाम गाए जा राम नाम गाए जा राधे नाम गाए जा राधा नाम गाए जा राधा नाम गाए जा रटे जा राम नाम रटे जा श्याम नाम रटे जा श्याम नाम रटे जा श्याम नाम गाए जा श्याम नाम गाए जा श्याम नाम रटे जा श्याम नाम रटे जा श्याम नाम रटे जा श्याम नाम गए जा राम नाम गाए जा रामचंद्र भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो वेद व्यास जी महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो सूची महाराज की जय हो गंगा यमुना मैया की जय हो गौ माता की जय हो आज के आनंद की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए सज्जनों मेरी माताओं भाई बहनों सभी को प्रणाम। आज की कथा विराम। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निरा
कमल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथी खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथी खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथी खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीतासमारोपित वामभागं, बाणो महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजरं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वादात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शंख मध्ये शरणं तोयं, रामतं केशवोपरि, अखिलगतं मनुष्याणां सर्वपापं विभुः। जगदीन जगन्मय जन्मदेवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नः, इहलाकं महिमानः सचर पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे, वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम्।
कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। एवंतिका बबल चंपक कांडलाक्षी नागजाति करवीर साल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी गीत भांबूजयामि जगदीश्वरी प्राणा सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वर दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। धर्म की जय हो, धर्म का हो, प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की हिंदू धर्म का विकास हो, भारतीय संस्कृति की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो। मां भुवनेश्वरी मैया की जय। गुरु विष्णु नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आप सभी से विशेष निवेदन, आप एक एक करके व्यास पीठ से प्रसाद ले सकते। गणेशा जस देव देना हो का नरेणा जस देव देना हो। बोल गणपति महाराज जी जय हो। का गणेशा जस देव देना हो का नरेणा जस देव देना हो। का गणेशा जस देव देना हो का नरेणा जस देव देना हो। का गणेशा जस देव देना हो भजनों का लेते हुए खूब झूमते हुए देव देना हो। का गणेशा जस देव देना हो का नरेणा जस देव देना हो। अरे वे ऊंचा देवा में तू देव देना हो। वे ऊंचा देवा से तू देव देना हो। वे ऊंचा देवा में तू देव देना हो। वे ऊंचा देवा से तू देव देना हो। पंचमा का देव देना हो का नरेणा जस देव देना हो। पंचमा का लेगा तू देव देना हो का नरेणा जस देव देना हो। का गणेशा जस देव देना हो का नरेणा जस देव देना हो। का गणेशा जस देव देना हो का नरेणा जस देव जय हो। तालियों के साथ झूमते हुए जय हो। नौखंडी का देव नरसिंह देना 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 हो। देव देना हो कानवासी देव देना हो। कानवासी देव देना हो का नरेणा जस देव देना हो। का गणेशा जस देव देना हो का नरेणा जस देव देना हो। का गणेशा जस देव देना हो का नरेणा जस देव देना हो। तालियों के साथ झूमते हुए
लंका देव देना हो जब लेगा तो देव देना हो फूल का गणेशा जस देव देना हो फूल का नरेना जस देव देना हो फूल का गणेशा जस देव देना हो फूल का नरेना जस देव देना हो फूल रघुनाथ देना हो वे धूलि रघुनाथ देना हो अरे वे धूलि रघुनाथ